फैसला। दरअसल प्राकृतिक शहद के उत्पादन और निर्यात से जुड़े किसानों और मधुमक्खी पालकों के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने प्राकृतिक शहद पर लागू न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। इस फैसले का मकसद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय शहद की सही कीमत सुनिश्चित करना है और उसकी क्वालिटी को बनाए रखना है और निर्यातकों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से भी बचाना है। दरअसल लंबे समय से शहद उद्योग से जुड़े संगठनों की ओर से इस तरह के कदम की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। दरअसल न्यूनतम निर्यात मूल्य वह कीमत है जिससे कम दाम पर किसी भी उत्पाद का निर्यात नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक शहद के लिए यह कीमत 1400 अमेरिकी डॉलर प्रति मैट्रिक टन तय की गई है। इसका मतलब साफ है कि इससे कम कीमत पर शहद विदेश नहीं भेजा जा सकेगा। सरकार का मानना है कि बेहद कम दाम पर निर्यात से न केवल विदेशी मुद्रा को नुकसान होता है, बल्कि घटिया क्वालिटी वाला माल भी वैश्विक बाजार में पहुंच सकता है, जिससे भारत की साख को नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि प्राकृतिक शहद पर न्यूनतम निर्यात मूल्य की व्यवस्था मार्च 2024 में पहली बार लागू की गई थी। तब से सरकार लगातार इसकी समीक्षा कर रही है। साल के अंत में लिए गए ताजा फैसले के तहत इसे आगे बढ़ाकर मार्च 2026 के अंत तक लागू रखने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा वैश्विक हालात और बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी था। दरअसल भारत का प्राकृतिक शहद दुनिया के कई देशों में काफी लोकप्रिय है। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में भारतीय शहद की अच्छी खासी डिमांड है। इसकी वजह है भारतीय शहद की प्राकृतिक मिठास, सुगंध और उसकी अच्छी क्वालिटी। यानी सरकार के इस फैसले से शहद उत्पादक किसानों, मधुमक्खी पालकों और निर्यात को तीनों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।